प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 7वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। प्यारे बच्चों, पहले हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। शब्दार्थ हैं, अभिमान धना अर्थात स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना अच्छे व्यवहार वाली, कुलशादपि वज्र से भी, कठिना कठोर, कुसुमादपि फूलों से भी, सुकुमारा अत्यंत कोमल। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में से भारत जनता अहम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक में प्रसंग इसी प्रकार लिखना है। सरलार्थ है, मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और अच्छे व्यवहार वाली भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल भारत की जनता हूँ। भावार्थ है, भारत की जनता स्वाभिमानी, विनम्र, युद्ध के समय वज्र से भी कठोर और शांति के समय फूलों से भी कोमल है। दूसरा श्लोक है, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, प्रेय श्रेय च चिनोम्य उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। शब्दार्थ है, निवसामि निवास करती हूँ, समस्ते सारे, मन्ये मानती हूँ, कुटुंबम परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को, प्रेय प्रिय लगने वाला, श्रेय कल्याणकारी, चिनोम्य उभयम दोनों को चुनती हूँ, सुविवेका अच्छी बुद्धि वाली। सरलार्थ है, मैं भारत की जनता सारे संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता उन दोनों वस्तुओं या कार्यों को चुनती हूँ जो प्रिय लगें और कल्याणकारी भी हों। भावार्थ है, भारत की जनता पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है और वही करती है जो सबको प्रिय लगे और सबका कल्याण करे। तीसरा श्लोक है, विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। शब्दार्थ हैं, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन से, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन से, अध्यात्म सुधा तटिनी अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में, स्नानई स्नान से, परिपूता पवित्र। सरलार्थ है, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण हूँ। मैं साहित्य संगीत और कला से संपन्न हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृत से भरी हुई नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हुई भारत की जनता हूँ। भावार्थ है, भारत की जनता ज्ञान विज्ञान साहित्य संगीत और कला से संपन्न है। यह अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हुई है। चौथा श्लोक है, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। शब्दार्थ हैं, गीतैर्मुग्धम गीतों से मोहित या मुग्ध, नृत्यैर्मुग्धम नृत्यों से मोहित, काव्यैर्मुग्धम काव्यों से मोहित, समम जगत सारा संसार, रस भरिता आनंद रस से परिपूर्ण। सरलार्थ है, मेरे गीतों से सारा संसार मोहित है, मेरे नृत्यों से सारा संसार मोहित है, मेरे काव्यों से सारा संसार मोहित है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। भावार्थ है, सारा संसार भारत के गीतों नृत्यों और काव्यों से मोहित है। भारत की जनता आनंद के रस से भरी हुई है। पांचवा है, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया,
लोक क्रीड़ा आसक्ता वर्धतिथि देवा भारत जनता हम। शब्दार्थ हैं उत्सव प्रिया, उत्सव को पसंद करने वाली, श्रम प्रिया, मेहनत को पसंद करने वाली, पद यात्रा, पैदल यात्रा, देशाटन, देश का भ्रमण, लोक क्रीड़ासक्ता, पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली, वर्धतिथि देवा, अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली। सरलार्थ है मैं उत्सव को पसंद करने वाली, मेहनत को पसंद करने वाली, पैदल यात्रा के द्वारा देश के भ्रमण को पसंद करने वाली हूँ। मैं पारंपरिक खेलों में अनुराग रखने वाली और अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। भावार्थ है भारत की जनता उत्सव, मेहनत और पैदल यात्रा तथा अपने पारंपरिक खेलों को पसंद करती है और अतिथि को देवता से बढ़कर मानती है। छठा श्लोक है मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया पर्याय मित्र चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। शब्दार्थ हैं मैत्री अर्थात मित्रता, सहजा सहज या सरल, प्रकृति स्वभाव, दुर्बलताया दुर्बलता का, पर्याय प्रतीक, चक्षुषा दृष्टि से, पश्यन्ति देखने वाली, नो अर्थात नहीं। सरलार्थ है मित्रता मेरा सहज स्वभाव है परंतु यह मेरी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। मैं मित्र की दृष्टि से सारे संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। भावार्थ है भारत की जनता का स्वभाव मैत्रीपूर्ण है परंतु यह दुर्बल बिल्कुल भी नहीं है। सातवां और अंतिम श्लोक है विश्वस्मिन् जगति गतः अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मं कर्मण्या भारत जनता हम। शब्दार्थ है विश्वस्मिन् सारे संसार में, गतः अस्मि गई हुई हूँ, जगति सारे संसार में, दृश्य दिखाई देती हूँ, करोमि करती हूँ, कर्मण्या कर्मशील। सरलार्थ है मैं सारे संसार में गई हुई हूँ, मैं सारे संसार में दिखाई देती हूँ, मैं सारे संसार में कार्य करने वाली कर्मशील भारत की जनता हूँ। भावार्थ है भारत की जनता सारे संसार में व्याप्त है और सारा संसार ही इसकी कर्म भूमि है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आप अच्छे अंक लेना चाहते हैं तो श्लोकों के सरलार्थ के साथ उनका प्रसंग और भावार्थ अवश्य लिखें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।